हम यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की इस हिमाकत की चर्चा कर रहे हैं जनरल सिवाच, तो हम ये भी देखें कि उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बड़ा लिमिट हो चुका है। एलओसी पर वो फायरिंग कर नहीं सकता है क्योंकि एफएटीएफ में उसके बाद वो ग्रे से वापस ब्लैकलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आतंकियों पर किस तरीके से अंकुश लगा दिया गया है कश्मीर घाटी में, वो भी देख रहा है। अब जम्मू को वो टारगेट करके वो बहुत सारे और संदेश देना चाहता है, और किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को इस तरीके से टारगेट करके पाकिस्तान के तो कई हित साधे जाते हैं जनरल सिवाच। बिल्कुल ठीक बोला। देखो श्वेता, इसने एक चीज से बहुत जो है एक प्रकार आपको जवाब दिए हैं। एक तो ये दिखाया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो भी कुछ कश्मीर घाटी में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, वहां पर भी प्रॉब्लम है। और ये जब हम दिखा रहे हैं कि एक रोड मैप डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दूसरी पार्टियों से किया, तो एक प्रकार उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सच्चाई है कि ड्रोन आने वाला हथियार है और ये एक चीप ऑप्शन है, और इसको हम इसका काउंटर मेजर निकालना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ड्रोन एक छोटा है क्योंकि ये रडार में नहीं आएगा, ये लो फ्लाइंग है तो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये मानना है कि कल को कहीं भी कहीं अटैक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। इसकी भी काउंटर मेजर हैं, इजराइल जैसे देशों ने उसके काउंटर मेजर बनाए हैं, तो हमें पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी अगर ये जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारे जो टर्मिनल एरिया में और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में ये हादसा हुआ है, ये एक प्रकार सोचने में मजबूर करेगा हमें कि आने वाले समय में ये तो कहीं भी हो सकता है, अगर हम इसको ये मान कर चलें कि इसको रोकना मुश्किल है। तो एक हमें अपनी काउंटर जो ड्रोन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आज ड्रोन अगला हथियार है, ये जैसे बता रहे जनरल साहब, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान की लड़ाई की जीत की मेन वजह ड्रोन है। टर्की और इजराइल से आए हुए थे, और आज की तारीख में चाइना सबसे ज्यादा आपके ड्रोन बनाता है और सस्ते ड्रोन बनाता है, जो पाकिस्तान ने 30,000 लिए हैं। और ये नहीं है कि ये आतंकवादी इस्तेमाल करें, आईएसआई अपनी तरफ से भी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करके आईडी का भेज सकता है, वेपन भेज सकता है, अम्यूनिशन भेज सकता है, और जिस प्रकार से आईडी के अंदर टाइमर लगा के वो आपका एक प्रकार बॉम्ब का काम कर सकता है। तो हमें एक सोच विचार करना पड़ेगा इसके लिए। हम इसका ये डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल है। ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, मगर आपको अपने जी वाकई जमीन से घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, तो हवा से घुसपैठ अगर इस तरह से होगी तो ये तो बहुत चिंताजनक हो जाएगी बात, क्योंकि ड्रोन से अभी तक हथियार और ड्रग्स की बात होती थी जनरल दुआ, लेकिन अगर इस तरह से एक्सप्लोसिव्स, अगर आईडी ड्रॉप किया जा सकता है, हालांकि अभी भी इसमें जांच पूरी होनी है, अभी जो शुरुआती इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं जो सूत्रों के हवाले से, और वहां पर जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से जो बताया गया है, हालांकि आधिकारिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से आईडी ड्रॉप हो सकता है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए बल्कि समूचे देश के लिए हो जाएगा। ये आने वाले समय में हमारी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करता है, हमारे बेसिस, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन सब वल्नरेबल हो जाते हैं। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसमें कि जैसे सभी ने चर्चा की कि ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, इसको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, रडार कवरेज के नीचे से आ जाता है, और इसको ऑपरेट करना आसान है, जैसे कि हम दुनिया भर में देख चुके हैं। तो इसके लिए किया क्या जाए? इसके लिए हमें डिफेंसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और ऑफेंसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसके जैसे फॉर इंस्टेंस ये फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होता है, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होता है तो उसको जैमर्स लगाए जाएं। नॉर्मल चीजें जैसे कि इंटेलिजेंस हासिल की जाए और इंटेलिजेंस से इनको प्रिक्लूड किया जाए, वो सब तो होगा, लेकिन हमें चाहिए कि एट द लास्ट एंड हम इसको अपना प्रोटेक्टिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं, जिसे स्पॉट डिफेंस कहते हैं। तो डिफेंसिव मेजर्स एक तरफ, और फिर एग्रेसिव ऑफेंसिव मेजर्स होंगे, जैसे अभी जनरल सवाज भी बोल रहे थे। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनना पड़ेगा। अब तक ये हम घटनाएं दूसरी तरफ सुनते आए थे, दूसरे देशों में सुनते आए थे। जब हमारे यहाँ हो गया है तो हमारे को जरूर कदम उठाने पड़ेंगे, और मैं समझता हूं इसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, न सिर्फ ड्रोन, आप देखें तो एयर का यूज कौन कर रहा है आजकल? आर्टिलरी के जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर्स एयरक्राफ्ट के अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो एयर स्पेस को यूज करते हैं। और इसीलिए जो ये डिफेंस रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड बन रही है, जिसमें कि एयरफोर्स इन सब एसेट्स का, इन सब वेक्टर्स का कंट्रोल करेगी और कोऑर्डिनेशन होगा जिसमें कि डिफेंसिव मेजर्स भी शामिल होंगे।